ब्राह्मण को अब उस यति के शब्द याद आ रहे हैं कि उस यति ने कहा था कि ब्राह्मण देवता, तुम जबरदस्ती करके पुत्र ले भी लोगे तो भी पुत्र ले लोगे, लेकिन पुत्र सुख तुम्हें नहीं मिलेगा। पुत्र होना और पुत्र सुख होना रात दिन का अंतर है। पुत्र ऐसे हो जाते हैं कि उन पुत्रों से तो नहीं होना अच्छा, लेकिन जब संस्कार होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, बुजुर्गों का, पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, तो सत्पुत्र जब पैदा होते हैं तो वो 7 पीढ़ियों को तार देते हैं। लेकिन जब कुपुत्र पैदा हो जाते हैं तो 7 पीढ़ियों को रसातल में पहुंचा देते हैं। ब्राह्मण देवता बड़े पश्चाताप कर रहे हैं, मैंने अच्छा नहीं किया। इतने में गोकर्ण जी आए, आत्महत्या करने लगे थे। ये आत्मदेव नामक ब्राह्मण आत्महत्या करने लगे तो गोकर्ण जी आए कि हे प्रभु पिता, ऐसे नहीं, ये ठीक नहीं है। आपने एक गलती की है और ये गलती अगर करेंगे तो फिर आपके अनंत जन्म बिगड़ जाएंगे। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कोई अपराध है ना, ध्यान से सुनना, दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अपराध है तो वो है आत्महत्या। कोई सेल फोन खा के कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई रेल के आगे कूद रहा है, कोई ये सोचते हैं कि हम समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वो समस्याओं से मुक्त नहीं होते, बल्कि अपने अनंत कोटि जन्मों को बिगाड़ देते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि जो तुम्हारे कर्म है ना, उन कर्मों के आधार पर ये जन्म मिला है, और इस जन्म में जो दुख तुम्हें मिल रहे हैं, जो विपत्तियां तुम्हें मिल रही है, जो कष्ट तुम्हें मिल रहे हैं, वो आपके कर्मों के कारण मिल रहे हैं। और उन कर्मों के फल भोगने पर ही मिटेंगे। उनसे भाग करके रेल के आगे कूद कर इस शरीर को नष्ट कर देंगे तो फिर और ज्यादा आप भयंकर अपराध करते हैं और करोड़ों जन्मों को बिगाड़ लेते हैं। इसलिए इस सृष्टि का सबसे बड़ा अगर कोई पाप है तो वो आत्महत्या है। आप आगे सुनेंगे कि गर्भवास में प्राणी किस प्रकार भगवान की स्तुति करता है, लेकिन बाहर आते ही वो सारा ब्रह्म ज्ञान भूल जाता है। वो ब्रह्म ज्ञानी हमारे इस शरीर में है, हमें पता नहीं है। गर्भ में हमने उसका साक्षात दर्शन किया है। हम में से सबने गर्भ में उस स्वामी का, उस ईश्वर का साक्षात दर्शन किया है, लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आए हमें वो ध्यान नहीं रहा, अभी भी ध्यान नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, हमें ध्यान नहीं है, लेकिन वो है और वो हमारे अंदर है, और उसको हम मार दें, आत्महत्या यानी उसको मारना है, तो कितना बड़ा पाप होगा सोचिए। और जो गर्भ में शिशु की हत्या करवा देते हैं, मेरे 2 कन्याएं हो गई, तीसरी नहीं चाहिए, मरवा दो गर्भ में, तुम कौन होते हो? बेचारे हजारों युवा जोड़े संतान के लिए तरस रहे हैं, हमारे पुत्री हो जाए, पुत्री हो जाए, और कोई पुत्री को मरवा दे, ये सबसे जघन्य अपराध है। इसलिए पिताजी, आत्महत्या सबसे बड़ा अपराध है, इसलिए ये मत करो। आप सुख ढूंढ रहे हो, असार खलु संसार दुख रूपी विमोहक सुत काश्य धनम काश्य स्नेहवान लभते निशम्। इस असार संसार में अगर सुख ढूंढता है कोई, तो सुख मिल ही नहीं सकता। ये संसार तो है ही दुख रूपी विमोह को देने वाला है। इसलिए पुत्र में, धन में, इस संसार के किसी भी विषय भोग में सुख ढूंढना रेत में से तेल निकालना है। अगर रेत में से तेल निकल सकता है तो इस संसार में सुख मिल सकता है। सुख तो न तो इंद्र को है, न चक्रवर्ती सम्राट को है, सुख केवल विरक्तों में है। ये मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दो, इससे नरक में वास होता है, शरीर नष्ट हो रहा है, इसलिए सर्वस्व का ज्ञान जगा दिया। कहने लगा, हे पुत्र,
अब तक कर्म वश में मैं स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति घर रूपी कुएं में पड़ा हुआ था। तुमने वन जाने को कहा, वहां जाकर के मैं करूं क्या? तो गोकर्ण जी कहते हैं कि ये हाड़ मांस का शरीर है, इसे मैं हूं ऐसा मानना छोड़ दो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मैं ही, मेरे अंदर ही ईश्वर है, ऐसा ध्यान कीजिए। सारे रिश्ते नाते छोड़ दीजिए और वृंदावन में जाकर के धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। वहां वृंदावन जाकर के और धर्म को ही भजो, ईश्वर को, लोक धर्म को छोड़ दो और केवल ईश्वरीय धर्म को स्वीकार करो और साधु पुरुषों की सेवा करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो और दूसरों के गुण दोष को मत देखो और अपने ही कल्याण के लिए कर्म करो। इस प्रकार पुत्र के प्रवचन से प्रेरित होकर के वन में दृढ़ बुद्धि से दसम पाठ से श्री कृष्ण को प्राप्त किया आत्मदेव ने। और इस प्रकार देखिए, सांसारिक लालसा की उत्पत्ति थी धुंधकारी, जिसके कारण उसको कष्ट पैदा हुआ ना। लेकिन संत का आशीर्वाद था गोकर्ण, जिसके कारण इनको मोक्ष मिला। इसलिए अगर सत्संग करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, लेकिन जब धुंधली का संग करेंगे यानी दुर्बुद्धि का संग करेंगे, कुसंगति करेंगे, तो फिर धुंधकारी पैदा होगा जो हमारा ही गला पकड़ेगा। इसलिए अब पिता के जाने के बाद धुंधकारी परम स्वतंत्र हो गया। माता धुंधली को मारा पीटा, बता धन कहाँ है, अब धन हो तो दे बेचारी। तो वो भी उससे परेशान होकर के कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। धुंधली ने भी जैसी करनी वैसी, जोर से, हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। तो धुंधली की जैसी करनी थी वैसा हुआ, उसको कुएं में कूद करके आत्महत्या करनी पड़ी। लेकिन अब धुंधकारी बिल्कुल उत्संकल हो गया। 5 वेश्याओं को, ये दरअसल 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारी, ये इन वेश्याओं के जाल में पड़ करके आदमी परेशान हो जाता है। स्त्री पुरुष की कोई बात नहीं है, स्त्रियों में भी 5 कर्मेंद्रियां हैं तो पुरुषों में भी 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये वो वेश्याएं हैं कि इनको जितना भोग पिलाओ, जितना विषय पिलाओ, उतना ही भड़कता जाता है, उतना ही इनकी मांग बढ़ती जाती है, उतनी ही इनकी प्यास बढ़ती जाती है। इसलिए इन वेश्याओं को जिसने नियंत्रण में रखा, 5 कर्मेंद्रियों को, वही गोकर्ण को पाता है, गोकर्ण का प्रवचन पाता है, उसका कल्याण होता है। और अगर जो इन वेश्याओं के वशीभूत हो गया तो फिर वो धुंधकारी की गति पाता है। इस प्रकार वो चोरी डाका आदि कुछ भी करता उन वेश्याओं के पालन के लिए। आखिर वेश्याओं ने सोचा कि किसी दिन ये राजा के यहाँ चोरी करेगा और पकड़ा जाएगा, हम भी मरेंगे। तो उन 5 ने मिलकर के उसी को मार दिया, धुंधकारी को। और वो जब मारा गया तो अब वो पिशाच हो गया। गोकर्ण जी ने सुना कि मेरा भाई मारा गया है, तो उन्होंने गया में श्राद्ध पिंड दान आदि कर दिए। एक बार अपने घर गांव आए वो, और रात अधिक होने से किसी गांव वाले को परेशान नहीं किया। घर में तो कोई बचा नहीं था, माता पिता मरी गए थे, भाई मरी गया, तो पेड़ के नीचे ही सो गए। और रात्रि में प्रेत पैदा हुआ वहां, कभी भयंकर रूप दिखाया, कभी भेड़ा हो गया, कभी हाथी हो गया, कभी। तो गोकर्ण जी ने सोच लिया कि ये कोई दुर्गति को प्राप्त जीव है। तो उन्होंने पूछा, कस्त्वमुग्र तरो रात्रो कुतो यातो दशामिमान्
प्रेत पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संशन। हे उग्र गति को प्राप्त तुम कौन हो? राक्षस हो, प्रेत हो, कौन हो? धुंधुकारी बोलना चाहता था किंतु बोलने में अक्षम था। फिर गोकर्ण जी ने अपने कमंडलू में से जल लिया और अपनी सिद्धियों का कुछ फल उसको दान दिया, तो बोलने की उसमें क्षमता आई। और तब वो बोला, हे प्रभु, हे भैया, हे भ्राता, मैं तुम्हारा भ्राता हूं और मेरे कर्मों की कोई मिति नहीं है, कोई सीमा नहीं है। मेरे कर्म ऐसे हैं कि गया जैसे कितने ही श्राद्ध कर दो मेरी गति नहीं होगी। हे भाई, मैं अत्यंत प्यासा हूँ, पानी पीना चाहता हूँ लेकिन मैं पानी पी नहीं पाता। बहुत भूख लगी है लेकिन मैं खाने में अक्षम हूँ। हे बंधु, अहो बंधु कृपा सिंधु प्रातर्मा सुमोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमया ब्रवीत्। हे बंधु, हे कृपा सिंधु, मुझे मुक्त करो, मैं प्रेत योनि में बड़ा परेशान हूँ, कष्ट में हूँ। गोकर्ण ने जब उनके वचन सुने तो बड़ा आश्चर्य किया कि तुम्हारे लिए त्वमर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः, विधि पूर्वक मैंने तुम्हारे लिए पिंड दान किया है, गया श्राद्ध किया है, फिर भी तुम्हारी ये गति हुई है, तो आखिर कैसे? तो प्रेत बोला कि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है, कोई नया उपाय सोचना पड़ेगा। तो फिर गोकर्ण जी ने कहा कि तुम अभी विश्राम करो और मैं कुछ सोचता हूँ तुम्हारे लिए क्या किया जा सकता है। तब गोकर्ण जी ने सूर्य को स्तंभित कर दिया और सूर्य देव से कहा कि मेरे भाई भ्राता की किस प्रकार से मुक्ति होगी। तो उन्होंने कहा कि भागवत ही इसकी मुक्ति कर सकता है और कोई उपाय नहीं है। तब गोकर्ण जी स्वयं वक्ता बन करके और कथा कहते हैं, और वहां कथा के वहां उन्होंने एक 7 पीढ़ियों वाला बांस रखा हुआ था और उस 7 पीढ़ियों में क्योंकि प्रेत था, एक जगह ठहर नहीं सकता था, तो उसने उस बांस में सहारा लिया और गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ की। पहले दिन उस बांस की एक पेड़ी फटी, एक गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार 7वें दिन 7 बांस की पेड़ियां फट गई और वो प्रेतत्व से मुक्त होकर के और धुंधुकारी भगवान का पार्षद जैसा बन करके और गोकर्ण जी और भागवत जी को प्रणाम करने लगा। बोलिए भागवत भगवान की। तो धुंधुकारी ने भागवत जी को प्रणाम करके और व्यासपीठ पर विराजमान गोकर्ण जी को प्रणाम करके कहा कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सत्ता होती तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदान। धन्य है, धन्य है ये भागवती वार्ता, धन्य है ये भागवत कथा जिसने मेरी प्रेत पीड़ा को विनाश कर दिया है। और सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो है ये तो और भी धन्य है जो कृष्ण लोक को प्रदान करने वाली है। धुंधुकारी इस प्रकार निर्मल मति होकर के और कह ही रहा था कि आकाश से एक विमान उतरा और सब तरफ से प्रकाश फैल गया, सबके देखते देखते और धुंधुकारी विमान में चढ़ा लिया हरि पार्षदों ने। तब गोकर्ण जी ने कहा कि अरे
कथा तो हमें सब हमारे सभी श्रोताओं ने सुनी है, उनके लिए भी मान नहीं आया और केवल इसके लिए आया धुंधुकारी के लिए। तो ऐसा कैसे हुआ, ये भेद कैसे हुआ? कि ये भेद इसलिए हुआ कि श्रवण में भी भेद है। गोकर्ण का 24 घंटे केवल एक ही काम था। क्या काम था? गोकर्ण का क्या काम था? जोर से बोलो। केवल एक ही काम था, उसको केवल कथा सुननी थी और कोई काम ही नहीं था। लेकिन आपके जो श्रोता है ना, ये शरीर से यहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन इनके मन घर पे होते थे। बच्चे को अकेला छोड़ के आए, वो पता नहीं क्या कर रहा होगा, मेरा घर का काम अभी बाकी है, अभी दूध दूना है, अभी खाना बनाना है, अरे ये टिफिन भेजना है, ये करना है, वो करना है। इनका मन घर पे रहता था, शरीर यहाँ बैठे रहते थे। इसलिए अब तुम जब कथा करोगे तो इनको कहना भाई एक आसन पे बैठ करके कथा सुने, एक आसन पे बैठ करके कथा सुने। अब ये हमने एक कथा में कह दी, दूसरे दिन दो माताएं लड़ने झगड़ने लग गई कि मैं तो यहाँ बैठी थी, कल आज भी यहीं बैठूंगी। तो एक आसन पे बैठ के सुना, कल पंडित जी ने सुना नहीं था क्या? कहा था भाई एक आसन पे बैठ करके कथा सुननी चाहिए, जहाँ एक पहले दिन बैठ गए वहीं सातों दिन बैठना है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पूरा का पूरा भागवत का पांडाल है ना, और ध्यान रखना, कथा चल रही हो या कथा विश्राम पा गई हो, इस पांडाल में चप्पल जूते नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक आसन है भागवत का। और यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, वहां बैठे, यहाँ बैठे, कहीं भी बैठो, ये पूरा का पूरा एक आसन है। इसलिए झगड़ने की बात नहीं है कि मैं कल यहाँ बैठी थी तो आज भी यही बैठूंगी। एक आसन का मतलब ये भी नहीं है। एक आसन का मतलब ये है कि आपका शरीर जिस आसन पे बैठा है, मन भी आपका उसी आसन पे बैठा हो, मन कहीं इधर उधर न चला जाए, मन भी यही हो, यही एक आसन है। और जब एक आसन पर बैठ करके आपके श्रोता कथा सुनेंगे तो इनके लिए भी विमान उतरेगा। और इस प्रकार धुंधुकारी को लेकर के वो विमान चला गया। और फिर उन्होंने दूसरी कथा की। तो दूसरी कथा की पूर्णावधि पर वास्तव में विमानों के झुंड उतर गए, झुंड के झुंड उतर गए। और जितने भी श्रोता, यहाँ तक कि कुत्ते, बिल्ली वगैरह वगैरह, जिन्होंने भी वो कथा सुनी थी एक मन से, उन सब के लिए विमान में बैठ करके भगवान विष्णु को लोक को चले गए। और सब कह रहे हैं हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल,
केशव माधव गोविंद गोविंद मुकुंद माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल जय हो बोल वृंदावन बिहारी लाल की स्वयं गोकर्ण तव गोविंद गोलोकंदास्यति स्वयं एवं लोकाययो सर्वे वैकुंठं हरिकीर्तना हरि बोल 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोलिए श्री हरि भगवान की जय हो आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रुतं सत्ये विदधेत गौरवं शास्त्रप्रयुक्तं पितृतृप्तिमाहवे नित्यं सुखात् पुनर्भवन्त्य हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल केशव माधव गोविंद आख्यान में परमं पवित्रं सुतं सुकृते श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमाहवे नित्यं सुपाठात् पुनर्भवन्ति हरि ओम हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलिए भागवत भगवान की। जय हो। आख्यान में तत्परमं पवित्रम, ये पवित्र आख्यान जो गोकर्ण जी की कथा है, श्रुतम श्रुतद्धे विगहेदरोगम, कितना ही बड़ा पाप किया हो उस पाप को नष्ट करने वाली ये गोकर्ण जी की कथा है। और श्राद्ध पक्ष में यदि इस कथा को सुना जाता है तो पितर तृप्त होते हैं। और नित्यम सुपाठा पुनर्भवन, अगर कोई नित्य इसका पाठ करता है तो उसका पुनः इस संसार सागर में जन्म नहीं होता है। ये इस कथा का महात्म्य। अब सप्ताह विधि बताते हैं कि भागवत कथा धन साध्य है। भागवत में लिखा हुआ है कि जैसे विवाह के लिए धन संग्रह करते हैं ना, उसी तरह व्यवस्थाएं भागवत कथा के लिए की जानी चाहिए। और जब ये भागवत लिखी थी ना, तब महीनों महीनों तक विवाह चला करते थे, है ना। 1 महीने के विवाह तो हमने भी देखे होंगे, जो 50 से ऊपर की आयु के होंगे उन्होंने 1 महीने के विवाह जरूर देखे होंगे कि भाई कम से कम 1 महीने पहले तो लगन आना ही चाहिए, है ना। कितने लोग जानते हैं कि महीने भर के विवाह होते थे? हाथ खड़ा करें देखें। बहुत कम लोग जानते हैं। 1 महीने का विवाह हुआ करता था साहब। आज तो आश्चर्य होता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। साल 6 महीने तक भी विवाह चला करते थे। अब ये कह रहे हैं फाउंड काम नगर है, तो फाउंड आजकल तो कैटर्स बुला लेते हैं ना, तो किसी का कोई काम ही नहीं रहा। पहले विवाह होते थे तो पंच लोग ही सब कुछ कर लेते थे, धनी को तो पता ही नहीं लगता था कि विवाह है क्या घर में। तो महीने भर का विवाह हुआ करता था, लेकिन आजकल केवल 3 घंटे का विवाह रह गया, है ना। लेकिन भागवत कथा आज भी 7 दिन की है। तो उस समय जब महीनों विवाह का काम चला करता था, तब भागवत भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे विवाह की व्यवस्था करते हैं उसी तरह भागवत की व्यवस्था करनी चाहिए। तो समझ लो उस समय 7 महीने भर का विवाह होता था, आज 3 घंटे का विवाह रह गया, लेकिन भागवत कथा आज भी 7 दिन की है। तो सोच लो, कम से कम विवाह से 7 गुना तो मान के चलो आप भागवत की व्यवस्था है। तो जिस प्रकार धन साध्य है ये, और ठीक है, ये हमारे यजमान गणों ने पर्सनली ये कार्यक्रम किया है, लेकिन फिर भी ये सहयोग साध्य है। पूरे गांव का सहयोग चाहिए। भले पैसा कौन खर्च कर रहा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन इस गांव के लोग या कोई भी भगवान भजनानंदी या भागवत प्रेमी अगर किसी को कहता है कि भागवत चल रही है किशोरपुरा में, वहाँ और बड़ा आनंद आ रहा है, और उसके कहने से अगर कोई आ जाता है भागवत कथा में बैठ जाता है, तो उसको वही पुण्य मिलेगा जो हमारे यजमानों को मिल रहा है। इसमें आजकल एक और बड़ी बात है, ये जो कथा है ना जो आप सुन रहे हैं, ये कथा विदेशों तक भी सुनी जा रही है। ये कथा डीकेबी कथा यात्रा एक चैनल है अपने यूट्यूब पर डीकेबी यात्रा सर्च करें और उस पर लाइव ये कार्यक्रम देखा जा रहा है, और ये विदेशों तक देखा जा रहा है। हमारे 2-4 श्रोता तो दुबई में भी है, नेपाल में बहुत सारे श्रोता है, और भी कई देशों में होंगे, लेकिन अपने कोई मिलने वाले हैं जो यहाँ आना था लेकिन नहीं आ पाए, उनको हम बता सकते हैं कि यूट्यूब पर डीकेबी कथा यात्रा सर्च करो और उस पर लाइव कार्यक्रम आ रहा है, घर बैठे आप कथा का आनंद ले सकते हैं। तो वो भी एक बात है। यहाँ बताया ना, अगर उंगली से बता दिया कि ये भागवत कथा हो रही है, आप वहाँ चले जाओ आनंद आ जाएगा, तो आप अगर किसी को बताते हैं कि यूट्यूब पर ये लिंक डीकेबी कथा यात्रा सर्च करनी है, उसमें लाइव कथा आ रही है, आप आनंद ले सकते हैं, तो वो भी लाभ आपको मिलने वाला है। तो सहयोग साध्य है एक व्यक्ति का काम
भागीरथ गंगा ले आए थे, लेकिन वो गंगा सभी को आप्लावित कर रही है, सभी को लाभान्वित कर रही है। इसी प्रकार ये भागवत की ज्ञान की गंगा हमारे इस यजमान परिवार के द्वारा लाई गई है, लेकिन ये पूरे गांव का कार्यक्रम हो जाता है एक बार व्यासपीठ पर विराजती है। तो मूर्त के विषय में कहते हैं कि सर्वप्रथम योग्य ज्योतिषी से मूर्त करें। मार्ग शीर्ष आषाढ़ श्रावण श्रोताओं के मोक्ष के कारण है। भद्रा व्यतिपात को त्याग करके उत्साही श्रद्धालुओं से सहयोगी बनाए। देश देशांतर में संवाद भेजे। विरक्त महात्मा वैष्णव और भजनानंदी श्रद्धालुओं को अवश्य आमंत्रित करें। अब इसमें कहा है देश विदेश में संवाद भेजे। आपको कितना आसान हो गया। पहले तार भी जाता था ना तो 3 दिन में पहुंचता था, आज तो ये बटन दबाया और वो गया संदेश। तो सभी को आमंत्रित करें और सभी को कहें कि यहाँ सज्जनों का सत्संग होने वाला है। बड़ी रसमयी अपूर्व कथा होने वाली है। आप अवश्य पधारें। 7 दिन के लिए पधारें। 7 दिन का समय नहीं हो तो 3 दिन पधारें। 3 दिन भी नहीं हो तो 1 दिन पधारें। अरे 1 दिन भी नहीं हो तो 1 घंटा पधारें। लेकिन यहाँ का हर पल बड़ा अनमोल है। आप आए और भगवान की कथा का आनंद लें। और जो